आज मैं देख के आया हूँ स्त्री टू। और फिल्म के बारे में बताने से पहले आपको एक बात बता दूँ कि अक्सर जो हो जाता है हाउसफुल सिनेमा हॉल में, मेरे लेफ़्ट साइड पे बैठे थे एक सज्जन, जिन्होंने अपना हक समझ लिया था कि वो मेरी पसलियों में अपनी कोहनी गाड़ के रखेंगे। तो पूरी फिल्म में लगभग 30-35 मिनट तो मैं उनकी कोहनी को हटाता रहा था। और मेरे राइट हैंड साइड पर बैठे थे एक और सज्जन, जो एक बड़ा सा पॉपकॉर्न, पता नहीं उसमें कितने करोड़ पॉपकॉर्न थे, एक पॉपकॉर्न का टब लेके बैठे थे। और कोई 2-4 दिन का भूखा सांड अगर उसके सामने आप चारा फेंक दो, तो वो भी उसको थोड़ी सी तमीज़ से खाएगा। तो लेकिन ये सज्जन जो पॉपकॉर्न खा रहे थे, खच पच खच खुएं खुएं, मुझे लगता है कि शायद लगभग पूरी बालकनी में पता चल रहा था कि कोई आदमी पॉपकॉर्न खा रहा है और बड़े शौक से खा रहा है। बावजूद ऐसी दर्दनाक चीज़ों के, स्त्री टू मैंने देखी और मुझे बहुत पसंद आई। मतलब पसलियों में घुसती हुई कोहनी और दूसरी तरफ खच पच फच खच की आवाज़ के बावजूद मैं इस फिल्म को ज़बरदस्त एंजॉय कर गया। और पूरा थिएटर जिस तरह से इस फिल्म को एंजॉय कर रहा था, मुझे लगता है कि ये 2024 की वो सरप्राइज़ बड़ी मेगा हिट हो सकती है, जो फाइनली फाइटर फिल्म की उस 300 साढ़े 300 करोड़ की कमाई को पीछे छोड़ दे शायद। फ़िल्म की कहानी वहीं से शुरू होती है और इस फ़िल्म की सबसे पहली तारीफ़ मैं ये कर दूँ शुरू में ही, कि अक्सर बॉलीवुड सीक्वल बनाता है क्योंकि एक फ़िल्म गलती से बहुत बड़ी सुपरहिट हो जाती है शायद, तो दर्शकों को बेवकूफ़ बना-बना के और उसका मतलब घटिया-घटिया वर्ज़न बना के, कितने ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं, रेस 3, दबंग 3 बनाई जाती हैं फ़िल्में जो दर्शकों को बेवकूफ़ बनाने के लिए होती हैं। लेकिन स्त्री टू एक्चुअली एक्चुअली बहुत हद तक पहली वाली स्त्री से बेहतर फिल्म बन गई है। मतलब इंटरवल तक तो हँसा-हँसा के तरह-तरह के कॉमेडी के सीन, जैसे चिट्टी और चिट्ठी वाला कन्फ्यूज़न, जैसे वो हाथी के अंदर छुपते हुए ये 4 दोस्त भूत से, ऐसे कई सीन हैं जो आपको हँसा-हँसा के पागल कर देंगे। तो ये इस फ़िल्म की सबसे बड़ी और इस फ़िल्म के डायरेक्टर और मेकर्स की सबसे बड़ी विजय यही है। तो कहानी पे आता हूँ, कहानी यही है कि यही 3-4 लोगों की चौकड़ी, राजकुमार राव विक्की, फिर उनका दोस्त जना, अपार शक्ति खुराना जो हैं बिट्टू, और अपने एज़ यूजुअल एवरग्रीन मज़ेदार एक्टिंग करने वाले पंकज त्रिपाठी, रुद्रा भैया, ये 4 हैं। और स्त्री तो चंदेरी से जा चुकी है, लेकिन उसकी जगह उससे भी ज़्यादा भयानक एक दानव या भूत जो भी आ जाता है, जो है सरकटा। और वही जो एक ट्रेलर में भी दिखाया गया है कि सरकटे के बारे में सब लोग क्या जानते हैं कि भाई वो सरकटा है। हो ये रहा है कि सरकटा धीरे-धीरे चंदेरी की लड़कियों को गायब करता जा रहा है और सस्पेंस यही है कि क्या वो लड़कियां मर गई हैं, क्या वो ज़िंदा हैं, क्या हुआ है उनके साथ। इसी सस्पेंस पर कहानी आगे बढ़ती है और श्रद्धा कपूर का वही कैरेक्टर, जो जिसे हम स्त्री स्त्री बोलते रहे पहली फिल्म में, वो भी आता है। और फिर ये पांचों मिलके उस सरकटे से लड़ते हैं और उसको कैसे हराते हैं, ये कहानी है। और बहुत ही अच्छे ढंग से बहुत सारे घुमावदार ट्विस्ट हैं। जैसा मैंने कहा, हंसाने वाले सीन हैं, डराने वाले सीन हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि आप मतलब वो फिर आप रात में अकेले ना सो पाओ या ऐसा कुछ। तो कहानी ये है और साथ में अ, दो बहुत बड़े पॉपुलर स्टार्स के कैमियोज़ भी हैं। मैं उनके नाम नहीं लूँगा, अगर आपको ऑलरेडी मालूम है तो अच्छी बात है। लेकिन जो लोग, मेरा एक बहुत उसूल है जो मैं कैरी फॉरवर्ड करता रहा हूँ कि घटिया फ़िल्मों के तो मैं स्पॉइलर दे देता हूँ, लेकिन जो फ़िल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट होना डिज़र्व करती हैं मेरी नज़र में, मैं उनके स्पॉइलर नहीं देता, चाहे सारी दुनिया को वो बातें मालूम हो। तो इसमें 2 कैमियोज़ हैं। और वो कैमियोज़, ये भी मैं कह रहा हूँ ना कि इस फ़िल्म की जो स्क्रीन प्ले और स्टोरी राइटिंग है ना, उसकी तारीफ़ यही है कि ना सिर्फ़ ये पहली वाली स्त्री से ज़्यादा अच्छी फ़िल्म बन गई है, बल्कि ये जो कैमियोज़ होते हैं ना, जैसे कई फ़िल्मों में आपको दिख जाता है, ख़ास तौर से जैसे वो टाइगर पठान वाले कैमियोज़, लेकिन इस फ़िल्म में जो कैमियोज़ हैं ना, वो बाकायदा स्टोरी में घुल-मिल के आते हैं। वो ऐसे कैमियोज़ हैं जो स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। एक जो बहुत बड़े स्टार का कैमियो है, इतना मैं बोल देता हूँ कि वो पागल खाने में आते हैं। तो उन्होंने जो पागल की एक्टिंग की और जिस टाइप का आपका उनका इंट्रोडक्शन है, तो जैसे-जैसे ये फ़िल्म बढ़ेगी, पॉपुलर होगी, ये सारे मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ मीम्स बनेंगे और ये बहुत पॉपुलर सीन्स होंगे। तो इस फ़िल्म को आप ज़रूर देखें। जो
टेक्नोलॉजी भी है, उसको भी ऐसे यूज़ किया गया है कि जो ग्राफ़िक्स वग़ैरह हैं वो कहानी को आगे बढ़ाएँ और कहीं भी वो हमें भद्दे ना दिखें, और बहुत ही बैलेंस्ड ग्राफ़िक्स हैं। अगर ऐसा नहीं लगता कि वो बहुत महान ग्राफ़िक्स हैं, तो बहुत घटिया ग्राफ़िक्स भी नहीं लगते। और सबसे बड़ी एक चीज़ कि एक बड़े इंटेलिजेंट ढंग से ये एक भूतों का यूनिवर्स बना रहे हैं स्त्री फिल्म वाले। तो कुछ एक दो दूसरी फिल्मों के कैरेक्टर्स आपको दिख जाएंगे, और बिल्कुल वो मार्वल स्टाइल में क्रेडिट्स के बाद एक सीन है जिसमें हल्का सा आइडिया दिया गया है कि अगली फिल्म की स्टोरी क्या हो सकती है और किस शहर में हो सकती है। कुल मिलाकर इंडिपेंडेंस डे के इस बड़े वीकेंड पे ना, अपने दोस्तों के साथ, बड़े ग्रुप में, फैमिली के साथ, आप तो इस फ़िल्म को ज़रूर एन्जॉय करेंगे, ज़रूर। लेकिन मेरा एक और अच्छी फ़िल्मों को देखने का नज़रिया ये होता है, क्योंकि अक्सर मैं इन्हें अकेले देखता हूँ। अगर अकेले भी कोई फ़िल्म आपको बिल्कुल कैप्चर कर ले और हँसा ले और एंटरटेन कर डाले, तो फिर वो बहुत ज़बरदस्त फ़िल्म है। तो ये मेरी तरफ से कमर्शियल सिनेमा के जितने भी एक पैरामीटर होते हैं एंटरटेनमेंट के, उनमें इस फ़िल्म को मैं कम से कम 4 से साढ़े 4 स्टार दूँगा। अगर आपको अच्छी मसालेदार एंटरटेनिंग फ़िल्में अच्छी लगती हैं, तो आप ज़रूर देखें। और परफ़ॉर्मेंसेस के लिए मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी और ये अपार शक्ति खुराना, और जिन्होंने जना का रोल किया है, अचानक मेरे दिमाग से उनका नाम निकल रहा है, उनको आपने उनको कई फ़िल्मों में देखा होगा। ड्रीम गर्ल वगैरह में, पाताल लोक में वो जो मर्डरर है ना, जो कुत्ते की वजह से एक आदमी को छोड़ देता है, वो अभिषेक बैनर्जी, आई एम सॉरी, अभिषेक बैनर्जी। इन सब की एक्टिंग बहुत अच्छी है। तो मैं रिपीट करता हूँ कि इंडिपेंडेंस डे की एक मस्ट वॉच फ़िल्म है ये, और ज़रूर देखें इसको।